महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों के लिए वोटिंग सुबह से ही शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि सीएम देवेंद्र फडणवीस के लिए ये चुनावी जो है अग्नि परीक्षा की तरह साबित होने वाला है, बल्कि महायुति की दोस्ती का भी आज टेस्ट होना है। निकाय चुनाव में कहीं कहीं आपको बता दें कि महायुति बनाम एमवीए यानी कि महाविकास अघाड़ी की लड़ाई है, तो कहीं पर जो है फ्रेंडली फाइट दिखाई देने वाली है। ये चुनाव महाराष्ट्र की सियासत में काफी कुछ तय करने वाला है। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा चर्चा इस चुनाव की इसलिए है क्योंकि स्थानीय जगहों पर जो है एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं एकनाथ शिंदे जो हैं कुछ जगहों पर बीजेपी के साथ है, तो वहीं कुछ जगहों पर वो कांग्रेस के साथ दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में ये बहुत बड़ा सवाल जनता के मन में भी चल रहा है। वहीं राजनीतिक विश्लेषक भी यही मान रहे हैं कि आखिरकार ये दोस्ती जो इन्होंने ग्राउंड लेवल पे की है, क्या इसके कोई बड़े संकेत हैं? क्या टॉप लेवल पे भी ये दोस्ती हमें जो है फ्यूचर में दिखाई दे सकती है? हालांकि नेताओं का साफ कहना है कि हम सिर्फ स्थानीय स्तर पर यानी कि ग्राउंड लेवल पर ही इस गठबंधन को कायम रखने वाले हैं, बल्कि राज्य स्तर पर इस गठबंधन के कोई भी मायने नहीं है। तो लगातार तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से महाराष्ट्र में बॉडी इलेक्शंस यानी कि निकाय चुनाव आज हो रहे हैं। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव का पहले चरण में जो है 264 नगर परिषद और नगर पंचायतों के लिए चुनाव हो रहे हैं। इस बार निकाय चुनाव में दोनों गठबंधन तितर बितर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एकनाथ शिंदे की सेना कहीं बीजेपी के साथ मिलकर लड़ाई लड़ रही है, तो वहीं बीजेपी के खिलाफ भी एकनाथ शिंदे कांग्रेस के साथ हाथ मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहीं किसी सीट पर एनसीपी शिवसेना साथ है, तो किसी सीट पर खिलाफ है, यानी कि यहां पर सीधा सीधा पक्ष और विपक्ष का मामला नहीं है। कहीं कांग्रेस और शिंदे साथ हैं, कहीं शिवसेना और एनसीपी साथ हैं, तो कहीं वो दोनों अलग अलग हैं और कहीं बीजेपी और शिंदे साथ हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो काफी कंफ्यूजिंग स्थिति यहां पर दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में आपको बता दें कि 246 नगर परिषद हैं और 42 नगर पंचायत यानी कि 288 स्थानीय निकाय चुनावों के लिए 2 दिसंबर को मतदान होना था, लेकिन कुछ वजहों के चलते जो है 24 स्थानीय निकायों में मतदान 20 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, जिसकी वजह से आज सिर्फ और सिर्फ 264 शहरी निकाय सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने 24 स्थानीय निकाय जो टाल दिए हैं उनमें ठाणे, बारामती, अमरावती, अहिल्यानगर, नांदेड़, सोलापुर, यवतमाल, धाराशिव, चंद्रपुर, अकोला, पुणे समेत कुछ 24 इलाके जो हैं जहां पर चुनाव जो हैं आज टाल दिए गए हैं। वहीं राज्य के स्थानीय निकाय यानी कि नगर परिषद और नगर पंचायत के 6,705 सदस्य और 264 अध्यक्षों के भाग्य का फैसला आज होने वाला है। निकाय चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति पूरी तरीके से यहां पर बिखरती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी के बीच क्रेडिट वॉर भी जमकर जारी है, क्योंकि कई सीटों पर महायुति में आपस में लड़ाई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि पुणे जिले के चाकड़ नगर विधान परिषद में जो है एकनाथ शिंदे की शिवसेना की उम्मीदवार मनीषा सुरेश गौड़ ने अध्यक्ष के लिए मैदान में जो है चुनाव का पर्चा भरा था। वहीं शिवसेना के विधायक शरद सोनवाने शिवसेना यूबीडी के विधायक बाबाजी काले के साथ हैं। तो जिस तरीके से हम आपको बता रहे थे कि आखिरकार शिवसेना यूबीटी और शिवसेना शिंदे दोनों कुछ कुछ सीटें पर एक साथ चुनाव लड़ रही हैं, दोनों कुछ कुछ सीटों पर अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। कहीं पर फडणवीस और शिंदे साथ हैं, कहीं पर अजित पवार और शिंदे साथ हैं, कहीं पर कांग्रेस और शिंदे साथ हैं। मतलब यहां पर साफ साफ देखा जाए तो साफ पक्ष और विपक्ष वाली राजनीति नहीं है। आपको बता दें कि इन लोगों ने इस बार उम्मीदवार जनता के पसंद से उतारा है, ना कि पार्टी की पसंद से, ना कि कास्ट की पसंद से, लेकिन जिस जनता या फिर जिस उम्मीदवार की पहचान, जिसका बोलबाला उस इलाके में, वहां से उस उम्मीदवार को उतारा गया है और वहीं से पार्टियां जो है इसी वजह से एक दूसरे का जमकर समर्थन भी करती हुई दिखाई दे रही है। तो लगातार आपको बड़ी खबर बता दें, महाराष्ट्र के निकाय चुनाव जो इस समय काफी ज्यादा राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। एक तरीके का यहां पर ऐसा खेल चल रहा है जो किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं दिखाई देता। यहां विधानसभा चुनावों में काफी सारे नेता एक दूसरे के गले मिल रहे हैं, वहीं
काफी सारे नेता जो हैं वो दोस्त होकर भी दुश्मन की भूमिका चुनाव मैदान में उतार रहे हैं। आपको पहले भी बताया हमने कि आज यहां पर 288 में से 246 सीटों पर जो है वो वोटिंग हो रही है, क्योंकि कुछ सीटें जो हैं उन पर 20 दिसंबर तक के लिए चुनाव जो हैं वो टाल दिए गए हैं। ऐसे में सिर्फ आज 288 से कुछ कम सीटों पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार शिंदे ने उद्धव सेना के साथ हाथ क्यों मिलाया। आपको बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस में हाल ही में एक खबर छपी थी जिसमें बताया गया था पुणे जिले के चाकड़ नगर परिषद में शिंदे सेना की उम्मीदवार मनीषा सुरेश गौर ने मेयर पद के लिए नामांकन भरा। शिंदे सेना के विधायक शरद सोनवाने और शिवसेना यूबीटी के विधायक बाबाजी काले उनके साथ थे। काले ने बाद में सफाई दी कि यह कोई औपचारिक गठबंधन नहीं है, बल्कि दिवंगत पूर्व विधायक सुरेश गौर को श्रद्धांजलि है। लेकिन जमीनी हकीकत यहां पर कुछ और कहती है, यानी कि दोनों सेनाएं मिलकर बीजेपी को चुनौती दे रही हैं जो चाकड़ में मजबूत है। यानी कि ये जो इलाके जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहां पर शिवसेना का ज्यादा बोलबाला है। लोग ये नहीं जानते हैं कि वहां यूबीटी शिवसेना है या फिर शिंदे की शिवसेना। लोग वहां पर शिवसेना को समर्थन दे रहे हैं। इसी वजह से शिंदे और ठाकरे यहां चाकड़ में एक साथ उतरे हैं और बीजेपी को खुली खुली टक्कर दे रहे हैं। तो लगातार आपको बड़ी खबर बता दें कि कांग्रेस के साथ भी ऐसी ही तस्वीर दिखाई दे रही है, जहां पर शिंदे की सेना कांग्रेस के साथ आ रही है। ये मिलन सिर्फ शिवसेना के दोनों धड़ों तक सीमित नहीं था। धाराशिव जिला एक ऐसा जिला है जहां की ओमेगा नगर परिषद में शिंदे ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर रखा है। पूर्व शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ कांग्रेस के साथ लोकल गठबंधन चला रहे हैं और अध्यक्ष पद पर बीजेपी के हर्षवर्धन चालुक्या को चुनौती दे रहे हैं। तो कई सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर शिवसेना सीधे सीधे जो है बीजेपी को टक्कर देती हुई नजर आ रही है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषज्ञ जो हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये जो लोकल गठबंधन के नाम पर यहां पर खेल हो रहा है, क्या ये राज्य स्तर तक पहुंच सकता है, और अगर ये राज्य स्तर तक पहुंच सकता है तो क्या महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से कोई बदलाव की लहर आने वाली है।